हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। अगर आप बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर या कोई स्टार्टअप करना चाहते हो तो आपको पहले साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप जल्दी बिलियनर बनना चाहते हो तो आपको पहले साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में पूरा नॉलेज गेन करना चाहिए। इस बुक से हमें सीखने को मिलता है कि हम ह्यूमन लॉजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल होते हैं। कि हम सबको यही लगता है कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो एकदम सही डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन जब कुछ साल गुजर जाते और जब हम पीछे पलट कर देखते तो ये सोचते हैं कि काश कुछ ऐसा कर लिया होता तो हमारी लाइफ आज कुछ और होती। तो जब बात फाइनेंशियल डिसीजन की आती है तो ज्यादातर लोग इमोशनल यानी जज्बात के बेसिस पर लेते हैं, जैसे डर, लालच, और फिर उसे लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं क्या हमारा फैसला सही है। दोस्तों, इसकी वजह एक ये होती है कि हमें कुछ चीजें कुछ सालों बाद सीखने को मिलती है जो हमें पहले ही सीख लेनी चाहिए थी। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट लेसन इस बुक से आप लोगों को बताने वाला हूँ जो हमारी साइकोलॉजी और माइंडसेट से रिलेटेड है, जिसकी वजह से हम जाने अनजाने में गलत फैसले लेते हैं। इसको सुधार कर जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना मत भूलना। लेसन नंबर 1, सेविंग एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। तो दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो सेव करते, दूसरा वो जिन्हें लगता है वो लोग सेव नहीं कर सकते, तीसरा वो जिन्हें लगता है उन्हें सेव करने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर आप तीसरे कैटेगरी में नहीं आते हो क्योंकि आप मेरे वीडियो देखते हो। दोस्तों, हम सेविंग के बारे में बहुत सुनते। बचपन से आपके पेरेंट ने कहा होगा पैसे सेव करो, लेकिन ये सेविंग्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर एक वो रुपया जो आप सेव करके इन्वेस्ट करते हो वो आपको फ्यूचर का वो टाइम खरीदता है जो शायद किसी और ने खरीद रखा था। तो इसीलिए ऑथर इस बुक में कहते हैं अगर आपकी सैलरी कम भी हो तो भी आप अमीर बन सकते हो, लेकिन आप सेविंग करते ही नहीं हो तो आप कभी अमीर बनोगे ही नहीं। लेसन नंबर 2 है ट्रू वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दोस्तों, एक तरफ हमें दिखाई देता है बड़ा सा घर, शानदार गाड़ी और बढ़िया से गैजेट्स, ये सब हमें क्लियरली दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ उस घर का ईएमआई, कार लोन का ईएमआई, उस आदमी के ऑफिस का स्ट्रेस और उस स्ट्रेस की वजह से घर में होने वाले रोज फाइट्स, ये सब चीजें हमें नहीं दिखाई देती। हाँ, मुझे पता है कि किसी किसी को शौक होता है बढ़िया से गैजेट्स यूज करना, बढ़िया गाड़ी खरीदना भी चाहिए, लेकिन पहले आपको अपना वेल्थ बढ़ाना चाहिए। जब भी हम अमीर आदमी को देखते हैं जैसे उसके पास लग्जरी कार है, बढ़िया सा घर है, तो हमें भी लगता है कि काश ये सब मेरे पास भी होता। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उन लोगों की लाइफ एक्चुअल में मस्त है या नहीं। हम बस ये सोचते हैं कि हमें जो दिखाई दे रहा है वो सही है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जो दिखता है वो रियलिटी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, हमें ये चीज याद रखनी चाहिए जिस वजह से वो आदमी ने कार लिया था, लेकिन एक्चुअल में लोग उसकी नहीं उसके कार की इज्जत कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जब भी हमारे सामने से कार गुजरती है तो हम हमेशा यही कहते वाह क्या कार है। हम कभी ये नहीं कहते वाह क्या आदमी है। लोगों के दिमाग में ये भ्रम बस चुका है कि अमीर यानी कुछ दिखाना होता है, लेकिन रियलिटी में एक्चुअल वेल्थ वो होती है जिससे हम आज़ादी की जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ कोई है तो वो है हमारा टाइम। आप लोगों के पास सब है, दुनिया का हर वो एक चीज़, लेकिन उसे एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि आप पूरा टाइम ऑफिस में बिजी रहते हो, वो जिसे आप पसंद भी नहीं करते। इसीलिए इस बुक के ऑथर कहते हैं कि दूसरों को दिखाई देने के लिए खर्चा करना मतलब गरीब होने का सबसे सिंपल तरीका है और अमीर रहने का सबसे मुश्किल। लेसन नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट, टाइमलेस एडवाइस ऑन मनी। सबसे पहले अपने सारे फाइनेंशियल डिसीजन इंडिपेंडेंटली लो, ये सोच के नहीं कि मुझे किसी को दिखाना है या किसी ने किया था इसलिए मुझे भी करना है। इस पॉइंट में मैं आपको 5 एडवाइस दूंगा। एडवाइस नंबर 1, लिव बिलो यूर मीन्स। क्योंकि सबसे बुरी चीज आप अगर कर सकते हो तो वो है कि अपने सारे फ्यूचर की कमाई आज ही खर्च कर देना। लेसन नंबर 2, डिराइव प्लेजर फ्रॉम फ्री और लो कॉस्ट एक्टिविटीज जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, लर्निंग। क्योंकि जिंदगी के असली मजे फ्री और छोटी मोटी चीजों में जो रोज होती है, और इससे आप हेल्दी और वेल्दी भी रहोगे।
एडवाइस नंबर 3, मेंटेन 20% ऑफ कैश एज इमरजेंसी। वो इसलिए क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट कम पैसों में बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने इमरजेंसी फंड यूज़ कर सकते हो। एडवाइस नंबर 4, द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज टू नेवर इंटरप्लेड अननेसेसरीली। आपकी एक्चुअल वेल्थ इन्वेस्टिंग से ही होगी, कंपाउंडिंग के थ्रू, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि आप उसे बिना रोक टोक के कंपाउंड होने दो। एडवाइस नंबर 5, एवरी इन्वेस्टर शुड पिक अ स्ट्रेटजी दैट इज द हाईएस्ट odds ऑफ सक्सेसफुल मीटिंग देयर गोल्स। ऑथर के हिसाब से इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट चॉइस है। दोस्तों, बहुत सारे लोग सपने देखते हैं कि उनको करोड़पति वाली लाइफ जीनी है, दुनिया में बेहतरीन जगह घूमना है, लेकिन एक्चुअल में उनके बोलने का मतलब ये होता है कि उन्हें करोड़ रुपए खर्चा करना है, जो उनकी कही हुई बातों से बिल्कुल अपोजिट होता है। क्योंकि अगर आप अपना करोड़ों रुपए खर्चा कर दोगे तो करोड़पति कैसे कहलाओगे। लेसन नंबर 4, यू पे अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। समझ लो कि आपको एक अच्छा सा फ़ोन खरीद लेना है, उसकी कीमत है 1.5 लाख रुपए। आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, पे 1.5 लाख रुपीस और मोबाइल ले लो, और ऑप्शन नंबर 2 है कोई सस्ता सा फ़ोन ले लो, और ऑप्शन नंबर 3 है रॉबरी यानी चोरी करना। आप में से 90% लोग तीसरा ऑप्शन नहीं चुनेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है फिलहाल आपको मोबाइल तो मिल जाएंगे, लेकिन आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई इंसान चोरी करता है तो हम उससे गलत ही बोलेंगे, फिर चाहे उसे सज़ा मिले या ना मिले। इसलिए हम में से 90% लोग चोरी करना नहीं चाहेंगे, फिर भले ही हम कोई सस्ता फ़ोन या सेकेंड हैंड मोबाइल ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमें पता है नथिंग इज़ फॉर फ्री। इसी तरह जब आपको अमीर बनना है और इन्वेस्टिंग से अपने पैसों को ग्रो करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है या तो आप अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां आपको सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म फायदा होगा, यानी अच्छा सा रिटर्न मिलेगा, जैसे इंडेक्स फंड या डायरेक्ट स्टॉक। लेकिन उसके लिए आपको पहले उसको सीखना पड़ेगा, आप उसे ऐसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ऑप्शन 2 है, आप अपने पैसों को किसी ऐसी सेफ जगह पर रख दो जहां आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पैसे सेफ रहेंगे, जैसे बैंक निफ्टी में या गोल्ड में। दूसरे ऑप्शन में आपको सेफ्टी तो मिल जाएगी, लेकिन बदले में आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ज़्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चुनकर अपने इन्वेस्टमेंट खराब कर देते हैं। सर यहाँ पे एक बात कहते हैं कि ग्रोथ इज ड्राइव बाय कंपाउंडिंग विच ऑलवेज टेक्स टाइम, बट डिस्ट्रक्शन इज ड्राइव बाय सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेल्यूर विच कैन हैपन एट सेकंड्स। यानी आपके पैसे धीरे धीरे ग्रो होते कंपाउंडिंग के थ्रू, लेकिन बर्बादी रातों रात हो सकती है। दोस्तों, अमीर बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन गरीब होने का एक ही तरीका है, वो है पैसों को बराबर हैंडल नहीं करना और उसको ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना। इसलिए ऑथर हमें कहते हैं कि अमीर होने से ज्यादा मुश्किल है अमीर रहना, क्योंकि आदमी के पास जब पैसे नहीं होते तो उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। लेकिन जब आदमी के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है तो उसे सेल्फ कंट्रोल सीखना पड़ता है। लेकिन आप शुरुआत से ही थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग करते हो, सेविंग करते हो और उसके थ्रू अमीर बनते हो, तो चांसेस है वही माइंडसेट आपको अमीर बना के रखेगा। इसीलिए आज दुनिया के 99% से ज्यादा अमीर लोग सेल्फ मेड होते हैं, और जो अमीर लोग सेल्फ मेड नहीं होते वो ज्यादातर बैंकरप्ट बन जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको हमेशा सर्वाइवल माइंडसेट रखना चाहिए। ऑथर ने हमें यहाँ 2 एग्जाम्पल दिए। सबसे पहला रोनाल्ड रेड का, आप ये नाम गूगल करके सर्च कर सकते हो कि इसने पूरी जिंदगी सिर्फ चौकीदारी की नौकरी की है, लेकिन उसके मरने से पहले उसके पास 8 मिलियन US$ थे, तो इंडियन करेंसी में लगभग 55 करोड़ रुपए होते। अब कोई आदमी छोटी मोटी नौकरी से इतने सारे पैसे कैसे जमा कर सकता है? तो उसका आंसर है सेविंग और इन्वेस्टिंग की आदत डाल के। दूसरा एग्जाम्पल है रिचर्ड फर्नकोन, उसका आंसर है सेविंग और इन्वेस्टिंग की आदत डाल के। और उसी तरफ दूसरा एग्जाम्पल है रिचर्ड फुस्कोन का, जो सबसे टॉप कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है और दुनिया की सबसे टॉप कंपनी मेरिल लिंच में काम करता है और एक अच्छी पोस्ट पे एग्जीक्यूटिव बनता है।
लेकिन उसने कर्जे की ओर खर्चा करने की इतनी आदत डाल ली जिसकी वजह से 2008 में उसे बैंकरप्ट डिक्लेयर करना पड़ा। तो गरीबी से बढ़कर बुरी चीज क्या होती है, वो ये है कि आप अमीर बनकर फिर वापस गरीब बन जाते हो। तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम पैसा नहीं है, आपकी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको पैसे मैनेज करना नहीं आता। क्योंकि गरीब लोगों की सोच हमेशा ये होती है कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसे आएंगे तब हम मैनेज करना सीख लेंगे। लेकिन अमीर लोगों की सोच ये होती है कि थोड़े पैसों को अच्छे से मैनेज करेंगे तो हमारे पास पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करना, और आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाऊं।